भारत की जीत की खुशी में लोग उमड़ पड़े हैं। इंडिया गेट के आसपास बेशुमार भीड़ है। बड़ी तादाद में लोग तिरंगे झंडे लेके आ रहे हैं और देशभक्तों का जज्बा दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है, वकील, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, तमाम कंपनियों के अधिकारी व तमाम सीए, मेडिकल के स्टूडेंट सभी आए हुए हैं। बच्चियां आई हुई हैं। कॉलेज की बच्चियों की दीवानगी देखिए कि हाथ में झंडा लेकर के लोग निकल पड़ रहे हैं। पूरी दिल्ली ऐसा लगता है खाली हो गई है और लोग आते ही जा रहे हैं। समस्या ये है, इतनी भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये स्थिति है। ताजुब ये देखिए, टिकैत के उस पे इतने लोग नहीं आते हैं, इतनी दीवानगी नहीं होती है। नेहा राठौर के उस पे इतनी दीवानगी नहीं होती है। वही जो नेहा राठौर जो भारत का विरोध कर रही थी, और नेहा राठौर भारत के लिए मोदी को कायर कह रही थी, प्रधानमंत्री को। अब वक्त आ गया है, ऐसे लोग जो मोदी को कायर कह रहे थे, वही मोदी आदमपुर के एयरवेज में गए और मुनीर छिप गया पाकिस्तान में, बंकर में छिपा रहा। जब बाहर निकला तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, आसपास जबरदस्त सिक्योरिटी लिए हुए है। और ये देखिए, देश के दीवाने मोदी जी के भाषण के बाद, आदमपुर के बाद निकल पड़े और ये साफ संदेश जा रहा है, जो 2.5 मोर्चे की लड़ाई थी 2 मोर्चे के लड़ गए, आधे मोर्चे को नस्त नाबूद कर। सबसे ज़्यादा आक्रोश टर्की पे है। आज 7 शब्दों में ये बात कही गई कि टर्की से जो सामान आयात होता है यहाँ पर, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। टर्की का बाइकॉट करेंगे, अजरबैजान का बाइकॉट करेंगे। ये एक नई बात, एक नया नारा निकल करके आया कि अजरबैजान का ज़बरदस्त बाइकॉट होगा। देखिए, समस्या ये है कि भीड़ इतनी ज़्यादा आ गई है, तमाम जगह भीड़ की समस्या है। गाड़ियों से आए, गाड़ियाँ जाम लगा हुआ है, लोग अंदर आ नहीं पा रहे हैं कि इतनी भीड़ कैसे। कार्यक्रम स्टार्ट होने से पहले ही जितनी तादाद में देशभक्तों की लाइन है, उससे साफ है इस देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। गद्दार कुछ ही हुए, मीर जाफर कुछ हुए, जयचंद कुछ भी हुए हैं, कुछ ही संख्या में थे। आज भी जयचंद और मीर जाफर हैं इस मुल्क में। यहाँ पे एक बात दिखी स्पष्ट रूप से, इन लोगों का कहना इसलिए खास तौर से निकल करके आए हैं कि उन लोगों को भी एक सबक देना है जो लोग इस तरह का मैसेज दे रहे थे कि यही रवीश कुमार जो कह रहा था भारत पानी को अस्त्र के रूप में यूज कर रहा है। इसी देश का पत्रकार, इसी देश की तथाकथित गायिका, और आपको बताना है इसी देश में अपने को बड़ा किसान नेता बनने वाला टिकैत जो खुलेआम कह रहा था कि चोर और कहीं नहीं, अंदर है चोर। अब ये पता चल रहा है, यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जो अंदर छिपे हुए चोर हैं, इनको 2.5 मोर्चे के लोगों को जेल भेजना है, इनके ऊपर मुकदमे हो, इन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, NSA लगे, ये कह रहे हैं। और अमिताभ बच्चन के लिए यहाँ ये भी लोग कह रहे थे कि उस कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम का ही बाइकाट करो, अमिताभ बच्चन का बाइकाट करो, तेजी बच्चन का बाइकाट। तेजी बच्चन जब अपना घर नहीं संभाल पाई तो देश क्या संभालेंगी। लोगों का आक्रोश स्पष्ट था कि अखिलेश वगैरह की वजह से, सपा की वजह से, मुस्लिम वोट की वजह से तथा अन्य तमाम वोटों की वजह से अमिताभ बच्चन नहीं बोले, चूँकि तेजी ने मना कर दिया था। शाहरुख खान, सलमान खान इसलिए नहीं बोले, पाकिस्तान समर्थक है। मैं आपको ये भी बता दूं, इस बात के ज़बरदस्त प्रूफ सहित ये बातें चल रही हैं कि हकीकत ये है कि पाकिस्तान में बैठा दाऊद और ISI भारत के फिल्मों का तकदीर का फैसला करता है।
ये बात अभी से नहीं, बहुत पहले से है। तमाम बड़ी बड़ी हीरो हीरोइन जो हैं ये सब फाइनेंस है, इनको बैकिंग है। और वो बैकिंग कहाँ से है? वो सिर्फ एक ही जगह से है, वो बैकिंग है पाकिस्तान से। अब वो वक्त आ गया है, देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, लोग आ रहे हैं लगातार, कारवां आ रहे हैं, मैदान बढ़ता चला जा रहा। और जिस तरह की भीड़ आ रही है उससे साफ है कि बहुत बड़ा आप समझ लीजिए इस देश में देशभक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज वो लोग खामोश हैं, मायूस हैं। एक दो दिन तक आवाज़ें नहीं निकलेंगी। और ये आवाज़ें किसकी नहीं निकलेंगी? मैं आपको बता रहा हूँ, ये आवाज़ें नहीं निकलेंगी जो देशद्रोही थे, देश के खिलाफ सोच रहे थे, जो सोच रहे थे कि पाकिस्तान जीत जाए। कि तमाम विपक्ष के लीडर इस समय खामोश हैं, चूँकि देश के जीत जाने के बाद उनकी राजनीति खत्म हो गई। वो कुछ बयान नहीं दे पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आज एक चीज़ भीड़ में और देखी गई, भीड़ का आक्रोश उन नेताओं पे था जो कह रहे थे पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, उस पर चर्चा हो। तो लोगों का कहना है क्या वो लोग आंखें नहीं हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है? वो तब भी पठानकोट में भी सबूत मांग रहे थे और साथ में जो स्ट्राइक हुई थी उसका भी सबूत मांग। अजरबैजान पुष्ट कर रहा। आज अजरबैजान के प्रति भी जबरदस्त आक्रोश दिखा और सबसे ज़्यादा तुर्की पर